हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, हम लोग राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब उससे आगे देखेंगे और आज का जो हमारा अध्याय है वो है संविधान सभा एवं निर्माण। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जितने विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनके आने की बार बार संभावना है, ऐसे प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर हम 1934 है और स्वराज पार्टी द्वारा किया गया। अब इसके ऐतिहासिक घटनाक्रम को देखते हैं ताकि इस पर आधारित जो क्वेश्चन आए उसको करने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं इसको एक क्रम से। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया सर्वप्रथम किसने किया है, तो जो विचार प्रस्तुत किया गया एक पार्टी द्वारा, तो वो पार्टी थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी द्वारा किया गया 1934 में। और कहाँ पर किया गया, तो रांची में इनका एक अधिवेशन होता है और वहीं पर जो है पहली बार ये विचार प्रस्तुत करते हैं और कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा और उस संविधान सभा का जो गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, ये एक पार्टी द्वारा पहली बार किया गया था, लेकिन कभी आपसे पूछता है कि जिसमें ऐसे पार्टी का नाम ना दे, पार्टी का नाम ना देकर व्यक्ति का नाम देकर पूछ ले कि पहली बार किस व्यक्ति ने किया, तो 1934 का ही समय है और एम राय द्वारा किया गया। व्यक्तिगत रूप से अगर पूछे कि पहली बार किसने किया, तो 1934 में एम राय द्वारा किया गया। इससे आगे जब बढ़ेंगे दोस्तों, तो 1935 का समय आता है और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन का मांग करती है। यहाँ पर जो शब्द है दोस्तों, शब्द इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर पहली बार प्रस्तुत किसने किया, ऐसा विचार किसने रखा, तो पार्टी के रूप में स्वराज पार्टी, व्यक्तिगत रूप से एम राय, आधिकारिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1938 का समय आता है और 1938 में इसी प्रस्ताव को जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रस्तुत किया था, इस पे क्लियरिटी देते हुए जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक घोषणा किया जाता है, जिसमें ये कहते हैं कि जो भारत का संविधान का निर्माण होगा, उस संविधान सभा का गठन के लिए सदस्यों का चुनाव वैक्स मताधिकार पर किया जाएगा और इसमें बाहरी लोगों का, यानी जो भारतीय हैं, उनको छोड़कर किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। ऐसा कौन घोषणा करते हैं, कौन? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू के इस घोषणा को ब्रिटिश सरकार 1940 में एक्सेप्ट कर लेती है, मान लेती है इनके इस प्रस्ताव को। और इसी पर जब इस प्रस्ताव को मान लेती है तो इसी को नाम दिया जाता है अगस्त प्रस्ताव। इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। 1940 में जिस प्रस्ताव को स्वीकार करती है। फिर इससे आगे का जो समय आता है, अब इस मांग को पूरा किया जाएगा। तो मांग, अगर किसी के मांग को मान रहे हैं आप, तो उससे आगे भी तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है सरकार एक मिशन भेजती है 1942 में, और इस मिशन का नाम रहता है क्रिप्स मिशन। दोस्तों, क्रिप्स मिशन पहला ऐसा मिशन था जो भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान हस्तांतरित के लिए एक व्यवस्था लाने का विचार लेकर आता है।
परंतु क्रिप्स मिशन को नकार दिया जाता है। भारत की लगभग सभी पार्टियां इसको नकार देती हैं, इसे स्वीकार नहीं करती हैं, क्योंकि इसमें जो समय दिया जाता है, क्रिप्स मिशन कहता है कि हम भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन वो गठन कब करेंगे, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब। और इस आधार पर जो है गांधी जी द्वारा इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी जाती है। क्रिप्स मिशन फ्लॉप हो जाता है और क्रिप्स मिशन वापस जाने के बाद में दोबारा फिर सरकार 1946 का जब समय आता है तो 1946 में एक और मिशन भेजती है जिसे कहा जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में दोस्तों 3 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक सदस्य जो है वो स्टेपर्ड क्रिप्स थे। स्टेपर्ड क्रिप्स जो है वो इसमें भी थे, क्रिप्स मिशन में अध्यक्ष के रूप में, और इसमें भी थे। तो इसके तीनों सदस्य कौन कौन थे, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य कौन कौन थे, तो एक तो हो गया स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरे हो गए सर पेंथिक लॉरेंस, और तीसरे हो गए एबी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग रहते हैं। क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य रहता है दोस्तों, वो होता है शांतिपूर्ण तरीके से भारत में सत्ता का हस्तांतरण के लिए योजना बनाना। तो ये एक योजना बनाती भी है, और जो योजना बनाती है वो योजना रहता है कि टोटल जो है 389 सदस्य को चुना जाएगा, और प्रत्येक ये जो सदस्यों का चुनाव होगा ये कैसे होगा, तो 10 लाख की जनता पर, 10 लाख की जनता पर एक 10 लाख की जनता पर एक सदस्य को चुना जाएगा। इस 389 में से 296 सदस्य जो है प्रांतों से नियुक्त होने थे। अब प्रांत उस समय 2 प्रकार के थे, तो उसमें से जो है 4 जो है कमिश्नरियां थी, जहां पर कमिश्नर का शासन होता था सीधे तौर पे, और 11 प्रांत थे। तो इन 11 प्रांतों से 292 सदस्य, और यहाँ 4 कमिश्नरियों से प्रत्येक कमिश्नरी से एक एक सदस्य। अब बाकी के जो बच रहे हैं इसमें से 296 के बाद 93 सदस्य देसी रियासतों से नियुक्त होने थे। कैबिनेट मिशन भारत का पहुंचा तो इसका जो डेट है वो है 24 मार्च 1946। इसी डेट को ये दिल्ली पहुंचा था। तो दोस्तों ये हो गया पूरा जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई और किस मिशन द्वारा अंतिम रूप दिया गया। तो यहाँ से इस प्रकार से जो जो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, अब हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अब देखिए यहाँ किसने दे दिया, यानी व्यक्ति को पूछ रहा है। तो अगर पूछेगा कि व्यक्तिगत रूप से किसने किया, तो हम लोग अभी चर्चा कर किए हैं इस पे, और वो नाम है एम.एन. राय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो किस मिशन में किया गया था पहली बार। तो इसमें देखेंगे आप क्रिप्स मिशन इसका आंसर होगा, क्योंकि क्रिप्स मिशन ही है जो पहली बार किया था। आगे देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी
जनसंख्या के अनुपात में था। तो अभी इसका चर्चा हम लोग किया गया है कि प्रत्येक 10 लाख के अनुपात में था, यानी 10-10 लाख जनसंख्या के अनुपात पर सदस्यों की नियुक्ति हो रही थी। तो ये इसका आंसर होगा बी। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। दोस्तों कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 थे और तीनों के नाम पर हम लोग चर्चा किए हैं। तो उसमें एक नाम था पेंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेपर्ट किर्श। इतने लोग तो थे, तो कौन नहीं था, अब इसका आंसर हो जाएगा ये विलियम वुड, उसके सदस्य नहीं थे। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह आज के लिए जो 5 क्वेश्चन का चयन किया गया था वो पूर्ण हुआ। अगर इस वीडियो द्वारा दी जा रही जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।